नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा में। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाते हैं इलेक्ट्रिकल के उन सभी प्रतिभागियों से जो आज SSC टियर फर्स्ट का एग्ज़ाम देकर अभी सेंटर से बाहर आ रहे हैं। दोस्तों, लास्ट तक आप सब हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आप लोगों की इलेक्ट्रिकल का जो UPPCL JEE का एग्ज़ाम है, उसके लिए आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि इस समय जो पेपर का स्तर है वो किस तरह का आ रहा है। रीजनिंग, GS या टेक्निकल, क्या स्तर आ रहे हैं, पेपर बनाए जा रहे हैं कैसे, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और क्वेश्चन भी जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सब हमारे साथ बने रहिएगा। यह सेशन आप सब के लिए आपकी तैयारी को नया आयाम ही नहीं बल्कि आपकी सफलता को भी सुनिश्चित करने का यह हमारा वादा है आपसे। तो आइए मिलते हैं प्रतिभागी से, जानते हैं कि क्या रहा इनका व्यू। आपका नाम? अनिल चौहान। तो अनिल जी, क्या आप बताना चाहेंगे कि रीजनिंग का क्या लेवल रहा इस एग्ज़ाम में? हाँ, पिछली बार से तो इस बार थोड़ा कठिन रहा और इस बार सीरीज ज़्यादा पूछा था। सीरीज से क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो क्या इजीली बन जा रहा था या फिर थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा? नहीं, टाइम टेकन बहुत काफ़ी टाइम टेकन था। जैसा कि देखा जाता है कि रीजनिंग का जो पोर्शन होता है SSC JEE का, वो इसी तरह का बनाया जाता है। अभी तक जो भी मैकेनिकल के या सिविल के जो भी एग्ज़ाम्स हुए, उसमें भी प्रतिभागियों का यही कहना है कि टाइम टेकन ज़्यादा पेपर था। तो क्या बताना चाहेंगे कि इसके सीरीज़ के अलावा भी कोई यूनिट दिया गया था? हाँ, जिसका वेटेज अच्छा खासा? पजल थे, उसके बाद सिमिलरिटी वाले भी क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन नहीं था। सीटिंग अरेंजमेंट सिर्फ एक क्वेश्चन था। और क्या कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे? हाँ, एक दो थे, ज़्यादा नहीं थे, एक दो क्वेश्चंस ही थे। तो बताना चाहेंगे कि उसका लेवल क्या था, कोडिंग डिकोडिंग का? वो भी इजीली बन जा रहा था या टाइम टेकन था? नहीं, कोडिंग डिकोडिंग तो अच्छी तरह से बन जा रहा था, उसमें कोई ज़्यादा टाइम टेकन नहीं था। अच्छे फिर भी 50 क्वेश्चन आदमी कितने टाइम में कर सकता था अगर इजीली कर? 50 क्वेश्चन के लिए मिनिमम टाइम अगर चाहिए तो 20 मिनट चाहिए ही चाहिए। 20 मिनट चाहिए। तो क्या इलेक्ट्रिकल वाले, जैसा कि आप इलेक्ट्रिकल से ही हैं, तो इलेक्ट्रिकल के हमारे जो प्रतिभागी हैं UPPCL JEE की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप कि किस लेवल का पेपर टेक्निकल का रहा? टेक्निकल का यही पेपर है कि रीजनिंग को अच्छा से ध्यान दें और सीरीज का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और टेक्निकल में क्या करें? टेक्निकल में वही सिंक्रोनस मोटर और सिंगल फेज मोटर ज़्यादा क्वेश्चन थे, मशीन के भी क्वेश्चन थे। और न्यूमेरिकल पोर्शन था या थ्योरेटिकल? न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, 30-20% थे न्यूमेरिकल। अच्छा, न्यूमेरिकल 30 से 20% थे। हाँ। मतलब इजीली हो जा रहे थे। अच्छा, जो आसानी से हो जा रहे हैं? हाँ, आसानी से हो जा रहे थे, लेकिन जो न्यूमेरिकल थे वो आसानी से नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उसमें कई वैल्यू पूछ दिया था। उसमें वैल्यू मतलब क्या ज़्यादा ट्रिपिकल हो गया था क्या? हाँ, ट्रिपिकल थे, न्यूमेरिकल ट्रिपिकल थे और इसको डीप में जाकर पूछ रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, हम मिलेंगे अपने अगले प्रतिभागी से, जानते हैं इनका क्या व्यू रहा। तो आपका नाम? गोविंद चौधरी। गोविंद जी, क्या बताना चाहेंगे कि GS का क्या लेवल रहा है इस एग्ज़ाम में? GS ठीक ठाक था और GS में करंट जो था 2020 से काफ़ी क्वेश्चन उठाया था। करंट का काफ़ी क्वेश्चन लगभग फिर भी कितना रहा होगा? कम से कम 5-6 क्वेश्चन थे ऐसे। क्या नई जो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो अभी चल रही हैं 2020 से अब तक, उससे कितने क्वेश्चंस लगभग रहे होंगे? उसमें लगभग 1-2 क्वेश्चन उससे भी थे। और स्टेट की जो पॉलिसीज़ रही हैं हाईलाइटेड, उससे भी नहीं, क्वेश्चन कम थे, उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। तो क्या अभी जो हाल ही में जो राज्य चर्चे में रहे हैं, जैसे अभी हम यूनियन टेरिटरी अपनी जम्मू कश्मीर को ले लें, लद्दाख को ले लें, उससे क्वेश्चन नहीं था? उससे नहीं था। और क्या मुख्यमंत्री और राज्यपाल? उससे भी नहीं था। उससे भी नहीं पूछा गया। और जैसे कि नेशनल पार्क्स वगैरह, ये सब क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन आ पाया। और गेम से रिलेटेड उससे भी था, 1-2 क्वेश्चन थे, स्पोर्ट्स से 1-2 क्वेश्चन थे। और जैसे कि राइटर्स हो गए, राइटर क्वेश्चन बुक ना, एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन। तो क्या वो जी हाँ, टेक्निकल में जो था कि न्यूमेरिकल थे, लेकिन जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। और रीजनिंग जो था, रीजनिंग काफ़ी थोड़ा टाइम मतलब टेकन था क्वेश्चन, मतलब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रैक्टिस हो अच्छा खासा रीजनिंग के लिए, सीरीज हुआ, डिकोडिंग हुआ, कोडिंग डिकोडिंग हुआ, तो उसके लिए टाइम
काफ़ी उनका अच्छा गया होगा, जिनका प्रैक्टिस होगा। मतलब अगर प्रैक्टिस अच्छी खासी रही है तो इजीली कर सकता हाँ, है, इजीली कर सकते ज़्यादा टाइम उसके लिए कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं। हैं। हाँ, और तो क्या बताना चाहेंगे कि जैसे कि टेक्निकल का क्या लेवल रहा है, टेक्निकल में किस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस पुट अप किया गया? टेक्निकल में लगभग कुछ परसेंटेज बोला जाए तो मशीन से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा थे। मशीन का परसेंटेज ज़्यादा था, क्या बेसिक भी? बेसिक से कम था, बेसिक से भी क्वेश्चन थे लेकिन कम था, लेकिन मशीन से ज़्यादा क्वेश्चन था। मशीन से ज़्यादा। और मेजरमेंट का क्या? मेजरमेंट से भी क्वेश्चन थे, एरर से क्वेश्चन था। लगभग कितने क्वेश्चंस दिए गए होंगे? 4 क्वेश्चन थे। एरर से। मेजरमेंट में लगभग कितने क्वेश्चन, 3 ही 4 थे या और भी यूनिट से? मेजरमेंट से नहीं, क्वेश्चन बने थे, 10 क्वेश्चन लगभग होंगे। लगभग 10 क्वेश्चंस। तो क्या न्यूमेरिकल पोर्शन था उसका या थ्योरेटिकल? नहीं, थ्योरेटिकल पोर्शन था। सभी थ्योरेटिकल? नहीं, 1-2 न्यूमेरिकल भी था, लेकिन ईजी था। इजी क्वेश्चंस पूछे एरर पूछा केवल? अच्छा। और जीएस में जैसे कि अभी जो एशिया के गेम्स होने वाले हैं, क्या उससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन थे या कौन ऑर्गेनाइज़र है? टोक्यो ओलंपिक को लेके हुआ? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, क्या पता सेकंड शिफ्ट में पूछा जाए। अभी इस फर्स्ट शिफ्ट में नहीं पूछा गया ऐसा? जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम मिलते हैं अपने अगले प्रतिभागी से और जानते हैं इनका क्या अनुभव रहा इस एग्ज़ाम को लेके। आपका नाम? अजय पाल सर। अजय जी, क्या बताना चाहेंगे कि टेक्निकल का क्या लेवल था इस एग्ज़ाम को? मैं पूरे ओवरऑल पेपर के बारे में बस यही बताना चाहूँगा कि सबसे मेन है टाइमिंग मैनेजमेंट। टाइमिंग मैनेजमेंट कहने का मीन्स, अगर आपके पास यही पेपर जो पेपर आया था उसके लिए आपके पास 2.5 घंटा आपके पास टाइमिंग हो तो आप 200 में तो अब काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। मतलब एक जो हाई कट ऑफ बनती है उससे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसा कि देखा जाता है कि 2 घंटे का ही टाइम सबको दिया जाता है, फिर भी उसमें कट ऑफ चली जाती है 157 प्लस। ऐसा इसलिए क्या? ऐसा बोला क्योंकि क्वेश्चन सभी मॉडरेट थे, टफ़ नहीं था, लेकिन अच्छा मैं कर नहीं पाया मैं। क्या टेक्निकल टफ नहीं था या सभी मॉडरेट पूरा ओवरऑल पेपर को ये देखते? जीएस बोल सकते हैं, जीएस और टेक्निकल ये मॉडरेट लेवल का था। और जो रीजनिंग था उसमें सिर्फ वही टाइमिंग की बात है, आसान तो था पर टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा थी। प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगी कि जिसकी जैसी प्रैक्टिस रही होगी वैसे अटेम्प्ट कर सकते मैं अपने पेपर से मैं यही बोल सकता हूँ कि सबसे पहले आप लोग जीएस करें, फिर टेक्निकल करें, या टेक्निकल या जीएस करें, लास्ट में आप प्रेफर करें रीजनिंग को। रीजनिंग को लास्ट में प्रेफर करते। क्या जीएस का क्या लेवल रहा? क्या यहाँ से क्वेश्चंस पुट अप किए गए ज़्यादा? लेवल मतलब ये अब ये तैयारी पर भी डिपेंड करती है। जैसे मैं क्वेश्चन बता सकता हूँ, जैसे पॉलिटी में क्वेश्चंस बजट वार्षिक वित्तीय विवरण से आया था 112 वाला। और फिर और क्वेश्चन आया था ये 14वां अनुच्छेद आया था ना, जो हाँ जो भी है, मुझे इस टाइम मैं बोल रहा हूँ याद नहीं आ रहा है। और इस और लेकर और एक जो मुख्यमंत्री होता है विधानसभा में कुल मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, ऑप्शन के तौर पर समथिंग ऐसे दिया था कि विधानसभा में इतने इतने लोगों को इतना परसेंटेज, ये मैं नहीं कर पाया था। मतलब कितने परसेंट मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री सहित होनी हाँ, चाहिए? इतना दिया था। और इतिहास की बात करते हैं, इतिहास में एक गांधी से रिलेटेड 1942 वाला दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन वाला दिया था, कब हुआ था। हाँ, और साथ में एक इब्न बतूता का कौन सा बुक लिखे थे, तो उसमें मुझे रहला लगा, मैंने वो लगाया। और इस टाइम तो सही कौन सा है मुझे नहीं पता। जो भ्रमण पे आए थे उस टाइम जो बुक लिखे थे? हाँ, इब्न बतूता के मोरक्को वाले। और ये हिस्ट्री हो गया। और जीएस साइंस का? केमिस्ट्री में एक एटॉमिक मास पूछा था, भार कितना होता है, एक HNO3 दिया था और 2 एटॉमिक मास पूछा था, और साथ में एक एथेनोइक एसिड के बारे में पूछा था कि एथेनोइक एसिड किसे बोलते हैं, एसिटिक एसिड को। और साथ में केमिस्ट्री में ऐसा हो गया। बायो में पहला ही क्वेश्चन मेरा था ये स्वाइन फ्लू किससे होता है, ये था। अब जीएस में और क्या, और केमिस्ट्री में इतना दिया था। बायो में फिजिक्स में मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा, शायद नहीं दिया था क्या। और जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उसका लेवल क्या था? रीजनिंग क्वेश्चन उसमें एनालॉजी दिया था, लगभग 3-4 क्वेश्चन एनालॉजी दिया था, और एक एनालॉजी दिया था, और लगभग 4 क्वेश्चन के करीब नंबर सीरीज दिया गया था। कोडिंग डिकोडिंग से कितने तब?
कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चंस थे। कोडिंग डिकोडिंग वाला याद नहीं आ रहा, पर नंबर ब्लड रिलेशन से क्या परसेंटेज रहा क्वेश्चन का? ब्लड रिलेशन का 2 क्वेश्चन था, जो कि उसमें से मैं एक नहीं किया हूँ। एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि कुछ दे देता है, प्लस माइनस गुणा भाग ये दे देता है, और नीचे बोलता है कि भाई ए बी का पिता है तो बताइए कौन सा है। तो पूरा ऑप्शन लंबा तंबा एकदम देता है वो। हाँ, ठीक है। तो क्या जैसे टेक्निकल का देखा जाए तो क्या लोग इजीली कर सकते हैं? टेक्निकल को अगर टाइम मिले तो ये लोग इजीली कर सकते हैं। टाइम मिले क्या, जैसे कितना 100 क्वेश्चन के लिए कितना टाइम होना चाहिए इनफ? 100 क्वेश्चन के लिए मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 1 घंटा। अगर तो 15 क्या थ्योरी थी या न्यूमेरिकल ज़्यादा थे? न्यूमेरिकल 15-20 के करीब होंगे। 15-20 न्यूमेरिकल। अभी न्यूमेरिकल नहीं थे। न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा ये पूछ रहा था कि जो वाट मीटर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट आपको दिया रहेगा भाई, इसका पावर कितना है, इसका एनर्जी कितना है, तो इसके बारे में जो डिफिनीसन होता है उसके फार्मूला के हिसाब से फार्मूला बेस्ड है। बेसिक में जो भी दिया था बस करंट निकालना था, पावर निकालना था, और पावर का फार्मूला इन डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में कैसा कैसा रहता है वो दिया था बेसिक में। और मेजरमेंट में एक क्लैंप ऑन एमीटर के बारे में दिया था, जो कि मुझे मैं कर नहीं पाया, और एक ईरर के बारे में दिया था, और मेजरमेंट में मुझे याद नहीं आ रहा है। और रही मशीन से क्या? मशीन में ट्रांसफार्मर में जो पूछ रहा है वो ईएमएफ के बारे में पूछ रहा है, जो फार्मूला आप लगाते हैं, और मैक्सिमम फ्लक्स के बारे में पूछा है क्वेश्चन, और सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर के स्पीड के बारे में पूछा। बस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कितना अटेम्प्ट हो पाया? मेरा अटेम्प्ट से मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन जितना कर लेना चाहिए था उतना नहीं कर पाया मैं। बिल्कुल। आप क्या मेंस दिए थे पिछला? हाँ, मैंने मेंस दिया था, इस वजह से मैं तैयारी नहीं कर पाया। तो जहाँ तक देखा जाए कि मेंस का पेपर ज़्यादा इजी नहीं, टफ़ नहीं था, तो उसमें तो आपके चांसेस ज़्यादातर हैं सिलेक्शन के। उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब मैं इसके लिए बोल नहीं सकता, क्योंकि टाइम काफ़ी कम था। मैं खुद नहीं देख पाया कि मैं कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ मैं मेंस का। हाँ, तो जब बाहर निकला तो मैं सोचा कौन कौन से क्वेश्चन मुझे नहीं आ पाया, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ लगभग 4 क्वेश्चंस मेरे छूट गए, न्यूमेरिकल छूटे हैं भाई। वैसे थ्योरी वाले तो छूटे ही, जब देखा कि न्यूमेरिकल जब वो नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर 9 क्वेश्चन बेसिक से पूछा था, उसके न्यूमेरिकल केवल, और 9 क्वेश्चन वो हो गए, और एक वहाँ से पूछा था जिसमें एनर्जी निकालना होता है, जिसमें मैक्सिमम डिमांड, ढेर सारी चीज़ें दिए गए थे, टैरिफ से आप बोल सकते हैं। और दूसरा वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में पूछा था, सिंक्रोनस मोटर वाला जो ईएमएफ मेथड होता है। ईएमएफ मेथड ये इसमें भी आया था, ये क्वेश्चंस में। हाँ, 2020 वाले में आज हम लोग पेपर दिए हैं जी। तो चलिए, देखा जाए जैसा कि सबके लिए बराबर टाइम दिया जाता है, एक सा पेपर रहता है, तो कट ऑफ तो उसी के अकॉर्डिंग बनेगी। स्पीड उसमें जिसका मैनेज कर लिया टाइम, लेकिन जो टाइम मैनेज कर लिया वो अच्छा कर लिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेरों शुभकामनाएं आपको। हम दुआएं करेंगे आपके कि लेके कि आपका सिलेक्शन हो, और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, यहाँ प्रतिभागियों का कहना है कि जो पेपर का लेवल दिया गया उसमें टेक्निकल का जो पोर्शन था वो काफ़ी इजी वे में पूछा गया था, उसे हम टफ़ नहीं कह सकते, मॉडरेट से भी थोड़ा नीचे ही था टेक्निकल। और रीजनिंग में जो था वो टाइम टेकन था, जैसा कि हमेशा से एसएससी का देखा गया है कि जो अगर मैनेज कर लिया रीजनिंग के साथ तो वो अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है रीजनिंग में। और रही बात जीएस की, तो जीएस से कुछ एग्ज़ाम्स जैसे अभी मैकेनिकल या सिविल के हुए हैं उसमें सीआई गेम्स से पूछा गया था, इसमें नहीं पूछा गया। राइटर्स के नाम पूछे गए थे, और नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ खास क्वेश्चंस नहीं थे, 1-2 ऐसे दिखे। और इसके साथ अगर साइंस देखा जाए तो साइंस से भी अच्छे खासे लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस बता रहे हैं कितने बनाए गए हैं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपका आगे जो एग्ज़ाम यूपीपीसीएल जेई का लगा हुआ है उसको आप अगर ध्यान में रखें तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जो जानकारी प्राप्त हुई है, जो लेवल रहा आज के एग्ज़ाम का, उसके मद्देनज़र आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं इसको। तो दोस्तों, आप सब सिविल मेंस, इलेक्ट्रिकल मेंस और
इलेक्ट्रिकल मेंस के साथ साथ मैकेनिकल का मेंस जो 2019 का पेपर हुआ, हमारे चैनल पर विजिट करके उसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। और अभी जो 22-23 को मैकेनिकल और सिविल का टियर फर्स्ट 2020 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, उसको भी हमारे चैनल पर विजिट करके आप उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही, और हर एग्ज़ाम को कवर करते हुए आप तक हम अपनी जानकारी को पहुंचाएंगे। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कैमरामैन धनंजय मिश्रा के साथ मैं जितेंद्र ओझा, प्रयागराज।